ज़रा सोचिए, एक दिन आप उठें और आपको पता चले कि आपके जीवन के 12-13 साल बीत चुके हैं बिना कुछ किए। लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आप ये समय बचा सकते हैं। कैसे? तो एक सर्वे के अकॉर्डिंग ऑन एन एवरेज एक पर्सन दिन में 4 से 5 घंटे मिनिमम फ़ोन पर टाइम वेस्ट करता है, स्क्रॉलिंग करने में या किसी भी चीज़ में। अब आप ये कह सकते हैं कि 4-5 घंटे ही तो हैं दिन के। सो लेट्स डू द मैथ। 5 आवर्स अ डे इज इक्वल टू 1825 आवर्स अ ईयर। अब मान लेते हैं कि अपने लाइफ के स्टार्टिंग के 10 साल आपने फ़ोन नहीं देखा, लेकिन ऑन एन एवरेज कोई पर्सन 60 से 70 साल तक जीता है, तो अपने 60 सालों में आपने लगभग बर्बाद किए हैं 12.5 साल, मतलब 12.5 ईयर्स टोटल 60 सालों में। और ये कैलकुलेशन है 5 आवर्स अ डे के हिसाब से। कोई थोड़ा ज़्यादा देखता होगा, कोई थोड़ा कम देखता होगा, तो आप उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सोचिए आपने कितना सारा समय, अपना कितना सारा साल आपने बर्बाद किया है। ज़रा भी शर्म आ रही है? मुझे तो आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो वीडियो बनाकर आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शालू अनंत, डॉटर ऑफ अ सुपर वुमेन, अ ब्लॉगर, अ रिसर्चर एंड अ गर्ल विथ 1000 ऑफ ड्रीम्स। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप, मैं और हम सभी अपने ये 10 से 12 साल लाइफ के बचा सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। रिसर्च बताते हैं कि ऑन एन एवरेज एक पर्सन को न्यू स्किल सीखने में 10,000 घंटे लगते हैं। 10,000 घंटे माने 1 साल और 2 महीने टोटल। और हम क्या कर रहे हैं? अपने लगभग 12 साल बर्बाद कर दे रहे हैं, जिसमें लगभग शायद हम 9 से 10 या 11 स्किल सीख लेते हैं, जो कि हम स्क्रॉलिंग करने में बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ। कुछ हफ्ते पहले मैंने अपने फ़ोन की सेटिंग में कुछ चेंजेस किए, जिसका सीधा असर ये हुआ कि मेरा जो वॉच आवर 3, 4 या 5 घंटे का था मोबाइल का, वो घट के सीधा 1.5 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा तक हो गया है। और उसका असर क्या हुआ है? मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, मेरी क्रिएटिविटी बढ़ गई, मैं ज़्यादा सोचने लग गई, मुझे अब आगे क्या करना है अपनी लाइफ में वो सोचने लग गई। मैंने यूट्यूब चैनल खोल लिया। और मैं, ऐसा नहीं है कि बहुत कम मोबाइल देखा करती थी, मैं 4-5 घंटे मोबाइल पर वेस्ट करने वाले लोगों में से हूँ। कभी कभी 6 घंटे भी हो जाते थे और कभी कभी उससे ज़्यादा भी। तो ये चेंजेस आपको भी मदद करेंगे डेफिनेटली। अगर मेरे जैसे लोगों को मदद कर सकते हैं तो आपको भी मदद करेंगे। इसलिए इस वीडियो में टोटल 5 ऐसे टिप्स की, 5 ऐसे सेटिंग्स की बात करूंगी मैं, जिसे आप अपने फ़ोन में अप्लाई कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी सिंपल, जस्ट टर्न ऑन साइलेंट मोड। ये आपके फ़ोन के साइड में होता है एक बटन, जिसे आप प्रेस करके या फिर देर तक लो वॉल्यूम वाले बटन को दबाएंगे तो मोबाइल साइलेंट हो जाता है। इससे जो अननेसेसरी के पॉपअप्स होते हैं, डिंग डोंग बजता रहता है आपका फ़ोन पूरे दिन, उसके जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं उससे आप बच सकेंगे। क्योंकि जब आप फोकस मोड होकर काम कर रहे हैं, फोकस होके कोई काम कर रहे हैं और उस बीच में आपका फ़ोन का लाइट जल जाए, आपका पॉपअप आ जाए कोई सा मोबाइल पे, सेटिंग्स पे नोटिफिकेशन आ जाए कोई, और आपने एक बार फ़ोन का लॉक खोल लिया, तो उसके बाद तो समझिए कि 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा कैसे बर्बाद होंगे पता नहीं चलेगा। सेकंड थिंग आपको ये करना है कि आपको वो ऐप्स डिलीट करने हैं जिन पर आप सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। देखिए, अगर आप टिकटॉक और इंस्टा स्टार हैं तो इस वीडियो की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका काम ही मोबाइल रिलेटेड है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आप स्टूडेंट्स हैं, वर्क प्रोफेशनल हैं, जॉब करते हैं, या फिर कोई भी ऐसी फील्ड में है जहाँ पे मोबाइल का ज़्यादा यूज़ नहीं है लेकिन आप फिर भी कर रहे हैं, तो आपको ऐसे ऐप्स को डिलीट करना ही होगा। और अगर ये सेकंड स्टेप आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, बहुत एडिक्टेड हो गए हैं आप इंस्टा, टिकटॉक वगैरह के, तो आप एक काम कर सकते हैं, जो कि थर्ड पॉइंट है हमारा, कि आप इन ऐप्स के नोटिफिकेशन को ऑफ़ कर सकते हैं। जैसे कुछ टाइम पहले ही मैंने अपने इंस्टाग्राम, स्नैपचैट वगैरह के नोटिफिकेशन ऑफ़ किए। और कई बार ऐसा होता है कि मुझे 2-2 दिन तक ध्यान नहीं आता है कि इंस्टाग्राम भी है मेरे फ़ोन में, काम कर रही होती हूँ तो बहुत बोरियत जब फील होगी ना, तब याद आता है कि इंस्टाग्राम चलो खोल के देखते हैं, या कुछ पोस्ट करना होता है तब याद आता है। तो इसलिए आप इन ऐप्स के नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए, फ़ोन में आपके रहेंगे। जब आप बोर होंगे, जब आपके पास टाइम फालतू होगा, तब आप खुद ही वो खोल के देख लेंगे, तो नोटिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा आप उन ऐप्स के भी नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए जिन ऐप की नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे गूगल मैप हो गया, गूगल के जितने भी ऐप्स होते हैं, गूगल ड्राइव हो गया, फ़ोटोज़ हो गए, या फिर हमारा हेल्थ रिलेटेड जो भी ऐप हमारे फ़ोन में होते हैं वो हो गया, या फिर मैं जैसे ट्रेडिंग करती हूँ तो ट्रेडिंग रिलेटेड ऐप्स होते हैं, उनके नोटिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो नोटिफिकेशन भी ऑफ है, ताकि स्क्रीन पे कम से कम लाइट जले जब मैं काम कर रही हूँ फोकस होकर। तब यकीन मानिए ये स्टेप आपको लेना ही पड़ेगा अगर आप अपने इतने सारे साल बचाना चाहते हैं तो।
फोर्थ पॉइंट ये है कि आपको अपने फ़ोन के होम पेज पर कम से कम ऐप्स रखने हैं। जैसे मेरे फ़ोन के होम पेज पर सिर्फ 4 ही ऐप्स हैं, डायलिंग पैड है, कैमरा है, व्हाट्सएप है और मैसेज है, और इन्हीं की ज़्यादातर ज़रूरत भी पड़ती है। इससे होगा ये कि जब आप फ़ोन लॉक खोलेंगे अननेसेसरी या फिर अनकॉन्शियसली आपका फ़ोन आपके हाथ में आ जाएगा और आप टाइम देख रहे होंगे और आपका होम पेज जब आपको दिखेगा तो उस पर कम से कम ऐप होंगे जो डिस्ट्रैक्ट कम करेंगे, और सामने ऐप होंगे ही नहीं डिस्ट्रैक्ट करने वाले ख़ास तौर से, तो आप उसका यूज़ भी नहीं करेंगे, मिनिमम करेंगे मतलब। तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अब फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज़ व्हेनेवर यू वर्क फेस डाउन योर फ़ोन, मतलब लिटरली फेस डाउन करना है आपको। क्योंकि होता क्या है अक्सर कि छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं वो हमें लगता है कि बहुत सिंपल है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जब हम फोकस होकर काम कर रहे हैं कोई और अचानक से फ़ोन पे कोई नोटिफिकेशन आया, लाइट जली स्क्रीन की, तो अनकॉन्शियसली हमारा हाथ जो है फ़ोन की तरफ बढ़ जाता है। तो उस चीज़ से ये स्टेप आपको बचाएगा। इसलिए इस स्टेप को तो फॉलो करना ही है जब भी आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपको फोकस की ज़रूरत है। तो इसके अलावा डेली आप अपने 3 घंटे कैसे बचा सकते हैं, अपने काम को और प्रोडक्टिव कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि मैंने इसको डिटेल में समझा रखा है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।